दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम फिर से यहाँ पे 16 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों फर्स्ट न्यूज़ दी गई है अभी हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया है। तो कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ जब युवा की बात निकली है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ और याद रखना। एक विश्व युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, तो इसके बारे में भी याद रख लेना दोस्तों। इसके साथ ही साथ 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इसके बारे में भी याद रख लेना दोस्तों। तो अभी 3 डेट याद रखनी है हमें। पहला विश्व युवा कौशल दिवस है जो 15 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये रही सेकंड न्यूज़, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सचिन अवस्थी जी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में सचिन अवस्थी जी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार है दोस्तों, तो इन्हें इससे सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबा स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा के आयोजन के कारण मिला है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना इन्होंने क्या किया है। तो हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान चलाया था दोस्तों। इसे किस अभियान के नाम से जानते हैं? तो वंदे गंगा अभियान के, वंदे गंगा स्वच्छ जन जागरण यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चलाया था, किन्होंने? तो सचिन अवस्थी जी ने। इसी के लिए इन्हें 2020 का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कौन थे। तो हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 1968 में कंपनी बोर्ड के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। नहीं दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज़, इसे देखते हैं। यूनिसेफ ने रिमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना किसने। तो यूनिसेफ ने रिमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में, पहले तो फिक्की का फुल फॉर्म समझ लीजिए दोस्तों। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में याद रखना, फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसके बारे में देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से रिमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए एक समझौता किया है। तो दोस्तों ये अभियान कौन सा है? रिमेजिन के लिए यूनिसेफ इंडिया और फिक्की के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या होगा दोस्तों? तो इसमें कोविड-19 की वजह से अभी जितने भी लोग जो कमज़ोर वर्ग के हैं, उनके बच्चे और कमज़ोर वर्ग के लोगों को मदद करने के लिए यह कैंपेन चलाया गया है रिमेजिन। तो यह कमज़ोर वर्ग के बच्चे एवं लोगों के लिए मदद की जाएगी दोस्तों इसके तहत। तो किन के बीच समझौता हुआ है? तो यूनिसेफ इंडिया और फिक्की के बीच में। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपने 99वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी डिजिटल चौपाल नाम का कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। इसके बारे में याद रखना, इसने अपनी 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर। और दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982। तो इसके बारे में याद रखना कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसने अभी हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इसमें याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखना किसने? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF परिसर में पीपल के पेड़ का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। तो दोस्तों याद रखना अभी हाल ही में राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है CAPF के द्वारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा। तो इसके बारे में याद। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में गुलबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि गुलबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। हम देख लेते हैं इसके बारे में आगे। ATK मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुलबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस वर्ष के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इस वर्ष 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह को इस कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पे दोस्तों स्थगित कर दिया गया। तो इसके चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को दिए आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। भारत द्वारा मालदीव के 61 द्वीपों में $8 मिलियन के नगद अनुदान के तहत बाहरी स्वास्थ्य उपकरण
आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट सौंप दिए हैं। इन उपकरणों की स्थापना करने में सभी 61 द्वीप परिषदों की भागीदारी शामिल थी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी अभी हाल ही में भारत किसने तो मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं। तो दोस्तों ये दिए हैं किसने? भारत ने। इसके बारे में याद रखना। इस यहाँ के दोस्तों मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। इसके बारे में भी याद रखना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो रुपया है दोस्तों, रुपया है ये। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो उनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है अभी हाल ही में। ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक दिन में आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पश्चिम गोदावरी जिलों में 312 बच्चों को बचाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए चलाया जाता है? तो ये बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में एक ही दिन में आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिले में 312 बच्चों को बचाया गया। तो इसके बारे में याद रखना। हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक दिन में आंध्र प्रदेश में कुल 312 बच्चों को बचाया गया। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यह अभियान यहाँ के आंध्र प्रदेश की पुलिस बल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में भी याद रखना। और आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो अन्य राज्यों से राज्य में लाए गए लापता बच्चों का पता लगाना है और श्रम बाल बंधुओं को श्रम रोकना है, बाल श्रम को रोकना, घरेलू मदद के लिए लगे बच्चों को बचाना है। तो इसमें भी दोस्तों इस अभियान की बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। तो इसके बारे में याद रखते रहिए। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तो इनके बारे में याद रखना कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। इनके द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नामक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नामक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नामक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के साथ साथ बनाए गए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अपतटीय संसाधनों पर चीन के दावे को खारिज किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना किसने? तो अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर के अपतटीय संसाधनों पर चीन के दावे को खारिज किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण चीन सागर के अपतटीय संसाधनों पर चीन के दावे को खारिज किया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने कहा कि चीन सरकार के पास इस क्षेत्र में एक तरफा रूप से अपना अधिकार जताने का कोई कानून आधारित नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट लाया गया है। दोस्तों याद रखना, हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लाने वाले चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया है। कहाँ पे? तो अमेरिका में। तो इसके बारे में याद रखना। अभी देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के खिलाफ दमनकारी कानून लागू करने वाले चीनी अधिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखना। इसके बारे में देखते हैं। यह कानून अमेरिकी प्रशासन को हांगकांग की आज़ादी को खत्म करने में शामिल व्यक्तियों एवं संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण का काम करेगा। दोस्तों तो इसके बारे में याद रखना। जो चीनी अधिकारी थे यह क्या कर रहे थे? तो हांगकांग के दमन की नीति अपना रहे थे, दमन के लिए। तो अभी अमेरिका ने इन्हें रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया। तो इसके बारे में याद रखना। और यह कानून चीन और ब्रिटेन के बीच 1984 के समझौते के तहत लाया गया था। तो इसे याद रखना दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। हम आगे देख लेते हैं। ये हैं दोस्तों अशोक कुमार जी। तो इनके बारे में 13 जुलाई 2020 को 70 साल के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को 1975 के विश्व कप विजेता भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, जो कि कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब के हैं। इन्हें मोहन बागान एथलेटिक क्लब द्वारा अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना अशोक कुमार कौन है। चलिए दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज़, जिसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी बने दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। सॉरी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी दुनिया के 6वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और इनकी संपत्ति कितनी बताई जा रही है? 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो प्रथम नंबर पे हैं वो हैं जेफ बेजोस, और जो दूसरे नंबर पे हैं वो हैं बिल गेट्स। तो इनके बारे में भी याद रखना कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में प्रथम नंबर पे कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। और द्वितीय नंबर पे कौन है? तो बिल गेट्स हैं। और दोस्तों दुनिया के 6वें सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है। केंद्रीय सरकार
हरियाणा को अपनी फसल विधिकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में 1500 करोड़ रुपए फसल के लिए और तालाबों के निर्माण के लिए किस सरकार को, केंद्रीय सरकार ने प्रदान किए हैं, तो ये हरियाणा सरकार को किए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं, केंद्र सरकार जल संरक्षण के लिए हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, करोड़ मेरा पानी मेरी ब्राठ योजना के तहत, मेरा पानी मेरी ब्राठ योजना के तहत फसल विधिकरण के विस्तार में 500 करोड़ रुपए और तालाबों की कायाकल्प और पानी के उपचार के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में आगे। दोस्तों यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है हरियाणा, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इनके बारे में भी दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज। जैसे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 8.9, दोस्तों याद रखना कितना, तो विश्व की जनसंख्या का 8.9 जनसंख्या 2019 में भूखी रही है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी % जनसंख्या 2019 में भूखी रही, तो दोस्तों ये रही है 8.9%। विशेष रहेगा दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2020 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एवं पोषण राज्य के इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों, कि 19-20 में जारी किया गया है, 19 की रिपोर्ट है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, सस्ती स्वास्थ्य और आहारों के लिए खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए लगभग इतने मिलियन 690 मिलियन लोग 2019 में भूखे रहे हैं दोस्तों। इनके बारे में याद रखना, जो कि पूरी दुनिया का 8.9% थी। और दोस्तों इसके बारे में इधर देखना कितने, तो 690 मिलियन। चलिए दोस्तों ये हमारी लास्ट न्यूज़ थी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब